एक तरह से राइट ऑफ प्राइवेसी के उल्लंघन में था, भारत के संविधान के 21 के उल्लंघन में था। जो कलेक्शन डाटा किए हैं उसको प्रोटेक्ट कीजिए, कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए। इमीडिएट इफेक्ट से इसको रोकने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 6 तारीख को रहेगी, 6 जुलाई 2023 को। और एक और बिंदु ये था कि जो बिहार कंटिजेंसी फंड से इन्होंने अमाउंट रिलीज करवाया 500 करोड़, वो उनको पावर नहीं था। हाई कोर्ट में जातीय गणना पर रोक लगी और हमारे साथ एडवोकेट मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर हाई कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है। तो दीनू जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम में, क्या कुछ फैसले हुए? अब चलिए सर क्या हुआ सर? ऑन गोइंग सर्वे प्रोसीडिंग, ऑन गोइंग कास्ट में सर्वे को रोक लगा दिया गया है। अब अगली सुनवाई इसको 3/7/23 को होगी और बिहार सरकार को आदेश पारित किया गया है कि जो कलेक्शन डाटा किए हैं उसको प्रोटेक्ट कीजिए, कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए। काहे कि कास्ट बेस्ड सर्वे का जो पॉलिसी ली थी उसमें कहा था कि कास्ट बेस्ड सर्वे के दौरान जो हमको इन्फॉर्मेशन होगा तो सभी दल के नेताओं को हम ट्रांसमिट करेंगे। तो एक तरह से राइट ऑफ प्राइवेसी के उल्लंघन में था, भारत के संविधान के 21 के उल्लंघन में था। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट कह दिया था कि किसी का कास्ट पूछना, जाति पूछना, धर्म पूछना, उसका क्या इकोनॉमिक है पूछना, ये उसका निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, आप नहीं पूछ सकते हैं। आई जजमेंट हाईकोर्ट बिहार सरकार को मालूम थी, इसके बावजूद भी ये कार्य कर रही थी। इसको हाईकोर्ट ने कॉग्निस लिया, तभी हम लोग को इंट्री में स्टे मिला है। सर, मामला जब न्यायालय में आया उसके बावजूद भी सरकार ने दूसरे चरण की काउंटिंग शुरू करवा दी। ये स्टे के पहले का प्रोसीडिंग है, इस सारी बातें हाईकोर्ट समझेगी। सर, अब आगे आप लोग इंतजार, जब अगली तारीख है उसमें क्या होगा? उस सब बताएंगे आपको। सरकार को तो कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, हमारे साथ तमाम जो एडवोकेट हैं उनसे मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। एक और जो कोर्ट रूम में एक और जो सीनियर अधिवक्ता के साथ जो लोग थे, मैम आप भी कोर्ट रूम में मौजूद थी? जी मैम, क्या कुछ हुआ? मैम आप जब कोर्ट रूम में मौजूद थी तो फिर क्या हुआ? हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जो ऑनगोइंग सेंसस के नाम पे जो कास्ट बेस्ड सर्वे किया जा रहा है उस पर जल्द से जल्द रोक की जाए। इमीडिएट इफेक्ट से इसको रोकने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 6 तारीख को रहेगी, 6 जुलाई 2023 को। और जो भी डेटा अभी तक कलेक्ट किया है सरकार ने, वो कहीं भी लीक नहीं होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। आप लोग की दलीलें क्या थी कोर्ट के सामने? हम लोग की दलील यही थी कि जो सरकार ने निर्णय लिया 6/6/2022 को, उसमें क्या उनका एम और ऑब्जेक्ट था ये निर्णय लेने का, वो उन्होंने कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं किया। और जो भी ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है। सरकार और एक और बिंदु ये था कि जो बिहार कंटिजेंसी फंड से इन्होंने अमाउंट रिलीज करवाया 500 करोड़, वो उनको पावर नहीं था। ये हमारी तीन दलीलें थी। सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा था? सरकार का कहना था कि वो आगे की पॉलिसी फ्रेम करना चाह रही थी, इसी के लिए इन्होंने ये कास्ट बेस्ड सर्वे करा रहे थे। अच्छा मैम, अब जो मामला स्टेज लग गया तो फिर अब सरकार जो गणना कर रही थी फिलहाल उस पर रोक लगी? जी, अब रोक लग गई है विद इमीडिएट इफेक्ट। अब वो आगे कंडक्ट नहीं कर सकते। क्या कोर्ट ने ये भी कहा कि जो खर्च हुए हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं दी है अभी कोर्ट ने? वो जब डिटेल जजमेंट ऑर्डर अपलोड हो जाएगा उसके बाद इस पर अभी और इंतजार करना पड़ेगा? जी, ऑर्डर अपलोड हो जाएगा विद इन अ डे। अच्छा, ये स्टे जो लगा है इससे सरकार को कितना नुकसान होगा? क्या लगता है कि वो जिस मंशा से उनकी जांच, अगर कोई भी बिना स्टैच्यू पास किए कोई भी सर्वे करा रही है, बिना उसमें एम एंड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कराए, तो वो इलीगल था। तो गैर कानूनी मतलब जो गणना पर रोक लगे। जी, रोक। आप लोगों की बड़ी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 3/7 को है। आप लोगों के लिए बड़ी जीत है, सभी के लिए जो लोग इसका विरोध कर रहे थे। जी बिल्कुल। गुड डे मैम। रितिका रानी। तो रितिका रानी थी, एडवोकेट और ऑन रिकॉर्ड है, और ये बीनू जी के साथ थी और कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ वो हमें बता रही थी। और आखिरकार हाई कोर्ट में नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। जो जातीय गणना चल रही थी उस पर अब स्टे लग गया है। स्टे के बाद अगली तारीख जो है जुलाई में मिली हुई है और उस बीच तक जो भी गणना में जो सरकार ने डेटा इकट्ठा किया है उसे सुरक्षित रखने का भी निर्देश हाईकोर्ट से दिया गया है और कहा गया है कि किसी प्रकार से जो डेटा है वो लीक नहीं हो जाए। साथ ही साथ 3 बिंदुओं पर ये याचिका दायर की गई थी और तीनों ही बिंदुओं में कोर्ट ने याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता हैं उनको राहत पहुंचाई है। और नीतीश सरकार के तमाम जो फैसले हुए थे, जो फंड सरकार ने जातीय गणना के तौर पर जो राशि जारी की थी उस पर भी टिप्पणी की है, उस पर भी रोक लग गया और कहा गया है कि सरकार किसी भी तरीके से गणना नहीं करा सकती क्योंकि प्राइवेसी का हनन है। और ये बड़ी खबर हम अपना हाईकोर्ट से बता रहे थे। नीतीश सरकार को बड़ा झटका है और नीतीश और तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका है, महागठबंधन की सरकार के लिए बड़ा झटका है कि अब हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर जो चल रही थी कार्रवाई, जो घर घर पहुँच कर लोगों की काउंटिंग की जा रही थी, उस पर रोक लगी हुई है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।